हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीके के एमसीक्यू हम परीक्षा धाम बुक के माध्यम से कर रहे हैं। पिछली वीडियो में अगर हम बात किया है तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में, मध्य प्रदेश की आपका हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी तक हम यहाँ पर जो है लगा चुके हैं। मध्य प्रदेश की ट्राइब्स की बात कर रहे हैं और ट्राइब्स से भी आज हमारा 29 नंबर का चैप्टर होगा, जिसमें लोक नृत्य, लोक गायन, लोक नाट्य एवं चित्रकला से संबंधित यहाँ पर जो है प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो 28 चैप्टर अभी तक हमारे इस बुक के माध्यम से लग चुके हैं। कुछ ही चैप्टर बाकी, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके विजिट कर लेना और उसको आराम से पूरा कवर सही से कर लेना है। तो आज हमारे यहाँ पर 29 नंबर का चैप्टर लोक नृत्य, लोक गायन, लोक नाट्य, चित्रकला से संबंधित बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि कौन सा नाट्य जो है मध्य प्रदेश का है। तो इन चारों में सभी नाट्य मध्य प्रदेश के ही दिख रहे हैं। चाहे आपका गम्मत हो, गम्मत की बात किया है तो आपके निवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। और माच की बात किया है तो मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। और कलगी तुर्रा की बात की जाए, कलगी तुर्रा आपका कहाँ मनाया जाता है? ये आपके कलगी तुर्रा की बात किया है तो आपका ये भी आपका मध्य प्रदेश में जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी वाला सही रहेगा। भाई गम्मत हो, माच हो, कलगी तुर्रा हो, ये सभी आपके जो हैं मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले नाट्य हैं। अब जैसे निमाड़ क्षेत्र में गम्मत एवं खम्ब स्वांग मनाया जाता है, मालवा क्षेत्र में माच एवं ढोला मारू मनाया जाता है, बुंदेलखंड में स्वांग, लकड़बग्घा, रासलीला मनाया जाता है और बघेलखंड में नौटंकी, जिंदवा एवं छाहुर भी मनाया जाता है। हालांकि नौटंकी को बुंदेलखंड में भी जो है कहीं ना कहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गरबी नाट्य किसके द्वारा किया जाता है। भाई कौन सा नाट्य है? गरबी नाट्य है। गरबी नाट्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा गरबी नाट्य को किया जाता है। प्राचीन लोक नाट्य है और भील जनजाति के द्वारा गरबी नाट्य बनाया जाता है। इसे मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मुख्य आधार शिव एवं भस्मासुर की कथा से संबंधित है। आप लोगों ने सुना होगा। यह रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होकर लगभग 40 दिन तक गरबी नृत्य जो है चलता रहता है। इस लोकगीत में महाभारत की कथाएं पाई गई हैं। ऐसा कौन सा लोकगीत है जहां पर महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं? आप कहेंगे वीरयता, वीरता गायन। वीरता गायन एक गायन होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, जो कि धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय में गाते हैं, जिसमें महाभारत की कथाओं को जो है गाया जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस लोकगीत की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग पूरी दुनिया में प्रचलित है और यह जो विषय वस्तु है किस लोकगीत पर, किस गायन पर आधारित है? तो देवारी गायन पर आधारित है। कौन सा? देवारी गायन है, जो कि सतपुड़ा एवं बघेलखंड क्षेत्र में होता है। दीपावली के अवसर पर प्रमुख तौर पर मनाते हैं, जिसमें राधा और कृष्ण का प्रेम प्रसंग पर बताया गया है, जिसमें अहीर, यादव, ग्वाल जाति के द्वारा सिर पर मोर के पंख लगाकर एक धुन के साथ उसको गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? तो देवारी गीत अभी हमने बताया था, आपके किस अवसर पर? दीपावली के अवसर पर जो है गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा गीत बुंदेलखंडी लोकगीत है? तो इन चारों में से एक ऐसा लोकगीत है जो बुंदेलखंड से संबंधित है, वसा देवा गायन। वसा देवा गायन की बात किया तो एक ऐसा लोकगीत है जो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अब जैसे प्रमुख क्षेत्र की बात किया, निमाड़ क्षेत्र में सिंगाजी, निर्गुड़िया, मसाणिया एवं कलगी तुर्गा मनाया जाता है। मालवा क्षेत्र में भरथरी, हीड़, संजा, मोपे लोकगीत बनाते हैं। बुंदेलखंड में बम्बुलिया, भोला, लमटेरा, आला, बेरायता एवं बसदेवा लोकगीत गाते हैं। और बघेलखंड क्षेत्र में बिरहा, घुटुलपाड़ा, पंडवानी, देवारी, बांस गीत को लोकगीत, लोक गायन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि बेहरा गायन। बेहरा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? बेहरा गायन की बात किया तो बघेलखंड क्षेत्र एवं गोंड जनजाति क्षेत्र में है, सबसे ज्यादा प्रचलन में है। और यह विवाह एवं शुभ अवसर पर बिरहा लोक गायन को जो है गाते हैं। इसमें नृत्य शैली पुरुषों के द्वारा तीव्र लय, मतलब तेजी के साथ लय से नृत्य किया जाता है। बांस गीत कौन सा है? बांस गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? बांस गीत की बात क्या आ रही है कि किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो बांस गीत जैसे आ जाए तो बांस गीत के लिए आपको टिक लगा देना है कि बघेलखंड क्षेत्र में बांस गीत को जो है गाया जाता है। और बांस गीत प्रमुख इंपॉर्टेंट ये भी है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो बघेलखंड की सीमा है वहां पर गाया जाता है। बांस गीत के गायक मुख्यतः राउत या फिर अहीर जाति के लोग होते हैं। बांस गीत में एक गायक होता है जो साथ साथ दो बांस बजाने वाले होते हैं। गायक के साथ साथ दो व्यक्ति और भी होते हैं जिन्हें रागी एवं डेही के नाम से जाना जाता है। हरदौल की मनोती लोकगीत के क्षेत्र में प्रचलित है।
तो हरदौल की मनोती आप लोगों ने सुना ही होगा बहुत अच्छे से। यह आपके बुंदेलखंड एवं बघेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो बुंदेलखंड में हरदौल के राजा जो है कहे जाते हैं और देव पूजा के रूप में पूजे जाते हैं। राजा हरदौल की आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी अपने गांव वगैरह में। और हरदौल जो है बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। स्थानीय लोग शादी विवाह हो या यज्ञ का भंडारा हो, इनको आमंत्रित करना कभी नहीं भूलते हैं, राजा हरदौल को जरूर याद करते हैं। लोगों का मानना है कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई भी कमी कभी भी नहीं आती है। तो इनकी अगर कहानी आप लोगों ने नहीं सुनी है, कथा नहीं सुनी है, तो सुन लेना एक बार, अच्छी कथा है, कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेगी। राजा हरदौल का संबंध किस स्थान से है? तो राजा हरदौल का संबंध ओरछा स्थान से इनका संबंध है। मध्य प्रदेश के ओरछा से राजा हरदौल का संबंध है। बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे थे और इन्हें वही बात है कि स्थानीय लोग शादी विवाह यज्ञ भंडारे में आमंत्रित करते हैं। मान्यता है कि निमंत्रण देने से भंडारे में कभी भी कोई कमी नहीं होती है। पिंगाजी का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ? पिंगाजी के जन्म की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में खजूरी स्थान पर हुआ था। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के खजूरी स्थान पर सिंगाजी का जन्म हुआ था। खजूरी गांव के बड़वानी जिले में हुआ था, मतलब कि बड़वानी जिले के खजूरी गांव में सिंगाजी का जन्म हुआ था। और सिंगाजी के प्रमुख शिष्यों में खेमदास, दलूदास, धनीजी दास एवं रंगदास थे। परचरी सिंगाजी का साहित्यिक ग्रंथ है और खेमदास ने इसको संकलित जो है किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाग गीत। कौन सा है? फाग गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? फाग गीत की बात करें तो बघेलखंड हो, निवाड़ हो या बुंदेलखंड हो, तीनों ही क्षेत्र में आपका फाग गीत जो है प्रचलन में देखने को मिलता है। और यह सामान्यतः होली के समय गाए जाने वाला गीत होता है। फाग गायन संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रचलित है। विशेष तौर पर बघेलखंड, बुंदेलखंड, सतपुड़ा एवं निवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलन में देखा जाता है। नेक्स्ट आता है कि बघेलखंड में प्रचलित फाग गायन में मुख्य भागीदारी किसकी होती है? बघेलखंड में जो फाग गायन हुए उसमें मुख्यधारी की बात की जा रही है। पुरुष की सबसे ज्यादा भागीदारी देखने को इसमें मिलती है, पुरुषों की भागीदारी देखने को मिलती है। कौन सा फाग गायन में शामिल है? ठाकुर फाग, ईसरी फाग, राई फाग या उपरोक्त सभी? तो हम कहेंगे ठाकुर फाग, ईसरी फाग और राई फाग सभी आपके फाग गायन से जो है संबंधित है। ठाकुर राग की बात किया है तो जीराजी खेल के साथ एच के आकार में ढोलक और मजीरा के साथ एक फाग गायन करते हैं। ईसरी फाग चौकड़ी में गाई जाती है और राई फाग की बात किया है तो राई नृत्य के साथ जो है गाई जाती है। प्रसिद्ध लोक गायक तीजन बाई का संबंध किस लोकगीत से है? प्रसिद्ध लोक गायक तीजन बाई है, इनका संबंध किस लोकगीत से है? आप कहेंगे पंडवानी लोकगीत से है। तीजन बाई का संबंध की बात किया तो पंडवानी लोकगीत से है। इनका जन्म दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में हुआ था और पंडवानी गीत के लिए प्रसिद्ध है। पद्मश्री से 1987-88, पद्म भूषण से 2003 और पद्म विभूषण से 2019 में तीजन बाई को सम्मानित जो है किया गया है। पंडवानी आपके लोकगीत से संबंधित है। राई किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो राई की बात किया किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य। क्यों? क्योंकि राजकीय नृत्य के रूप में जाना जाता है राई को। राजकीय नृत्य मध्य प्रदेश का कौन सा है? राई तो है ना। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड क्षेत्र में विवाह शुभ अवसरों पर इसको गाया जाता है। राई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो आप कहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में राई नृत्य जाना जाता है और बघेलखंड क्षेत्र में भी। नेक्स्ट आता है कि बेड़िया जाति का संबंध किस नृत्य से है? तो बेड़िया जाति के संबंध की बात की जा रही है किस नृत्य से है? आप कहेंगे राई नृत्य से बेड़िया जनजाति का संबंध है। एक चीज याद रखना है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप को हम क्यों बता रहे हैं, आपको डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। एमपीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम्स की तो मल्टीपल टेस्ट सीरीज तो मिल ही जाती है। हालांकि एमपीपीएससी के लिए पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट सीरीज इसका प्रिंट आउट भी जो है निकलवा सकते हो। तो अभी जाइएगा ऐप डाउनलोड करके प्रिंट आउट के लिए आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, वहां पर वीडियो भी बन रही है। कौन सा पारंपरिक नाच गायन शैली से संबद्ध है? ऐसा कौन सा पारंपरिक नाच है जो गायन शैली से संबंधित है? आप कहेंगे ओम प्रकाश शर्मा नाच गायन शैली से संबंधित है। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। 2024 में पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया है। एमपीपीएससी 2024 में ही क्वेश्चन को आया हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कौन सा लोक नृत्य बघेलखंड क्षेत्र में संबंधित नहीं है? अब बघेलखंड क्षेत्र में संबंधित नहीं है पूछ रहा है, कौन सा नृत्य संबंधित नहीं है? तो आपका कलसा बघेलखंड से है, बीछी भी है, कहरा पोता भी है। लेकिन कहाना गवालिया की बात किया है तो कहाना गवालिया आपका मालवा क्षेत्र से संबंधित है, ना कि आपका बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाता है। नेक्स्ट आता है
कौन सा लोक गान निमाड़ क्षेत्र में संबंधित नहीं है? तो ऐसा कौन सा लोक गायन है जो निमाड़ क्षेत्र से संबंधित नहीं है? सिंगाजी गायन निमाड़ क्षेत्र में, कलगी तुर्गा भी निमाड़ क्षेत्र में और माशंडिया भी निमाड़ क्षेत्र में। जबकि बम्बुलिया की बात की जाए, बम्बुलिया आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। कौन से? बुंदेलखंड क्षेत्र से जो है संबंधित है, ना कि बघेलखंड निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन ए, बी और डी आपके निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, काठी किस स्थान का लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी ऑलरेडी आया है। ऐसा क्वेश्चन आया था, क्या है काठी, है ना? लकड़ी है, लोकनाद, लोक नृत्य है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन थे, तो काठी अक्सर लोगों ने गलत लगा दिया था। काठी एक निमाड़ क्षेत्र का लोक गायन है, ध्यान रखिएगा। काठी जो नृत्य है वो निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। किस अवसर पर? देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक होता है। सामूहिक नृत्य शैली से किया जाता है। देवी और शक्ति की आराधना से संबंधित है। इस नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहते हैं। साजन सजना नृत्य कौन से नृत्य को कहते हैं? केमाली नृत्य को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, साजन सजना नृत्य की बात की जाए तो केमाली नृत्य को साजन सजना नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की, मतलब कि बघेलखंड की सीमा पर होता है। केमाली में स्त्री और पुरुष दोनों ही हिस्सा लेते हैं। केमाली विवाह के अवसर पर किया जाता है, जबकि गीत सवाल जवाब की शैली में होता है। इसमें केमाली नृत्य जो है उसको कहते हैं। लोक नृत्य का राजा किसे कहा जाता है? लोक नृत्य के राजा को कर्म नृत्य को कहते हैं, जो कि बेगा जनजाति के द्वारा प्रमुख लोक नृत्य, जिसे लोक नृत्य का राजा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, कौन सा कर्म नृत्य की शैली है? तो आप कहेंगे चाहे रागनी हो, चाहे लंगड़ा हो, या आपके झूमर हो। तो रागनी हो, लंगड़ा हो या झूमर हो, सभी आपकी कर्म नृत्य की शैली के रूप में जानी जाती है। कौन सा लोक नाट्य मालवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ऐसा कौन सा लोक नाट्य है जो मालवा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? माच मालवा संबंधित है, राम दंगल भी मालवा से है, नकल भी है। जबकि हिंगला की बात की जाए, हिंगला आपका बघेलखंड से संबंधित है। हिंगला आपका बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ना कि आपके मालवा क्षेत्र से संबंधित है। तो मालवा क्षेत्र में माच, कलगी तुर्गा, राम दंगल, नकल। बघेलखंड में छाहुर, मनसुखा, जिंदवा, हिंगला। बुंदेलखंड क्षेत्र में भड़ैती, रहिस नाट, सुआंग नाट। निमाड़ क्षेत्र में गम्मत, पाती शुआंग, ठोटैया, पनवाड़ी शुआंग एवं खमरास। ये आपके लोक नाट्य हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, जगह होते हैं, तो इनको थोड़ा सा या तो याद कर लो या स्क्रीनशॉट लेके उसको थोड़ा सा ध्यान कर लेना। इस गीत में पांडवों की गाथा का वर्णन है। ऐसा गीत है जिसमें पांडवों की गाथा का वर्णन है, पंडवानी गीत है। पंडवानी गीत में पांडवों की गाथा का वर्णन है, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा से मनाया जाता है। पांडवों की कथा का वर्णन किया गया है और गायन शैली उच्च स्वर के साथ कथा गायन शैली से संबंधित है। इसके गायक तीजनबाई, झांडू देवगन, मंझू रामटे के संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झाड़ू देवगन का संबंध किस नृत्य से है? तो झाड़ू देवगन का संबंध की बात किया है, पंडवानी गीत से संबंध है। रीना नृत्य कौन सा नृत्य? रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? रीना नृत्य की बात किया तो बैगा जनजाति का पारंपरिक नृत्य के रूप में जाना जाता है। रीना नृत्य की बात किया तो मंडला एवं बालाघाट की बैगा जनजाति में यह नृत्य हर साल वार्षिक रूप से किया जाता है। बैगा जनजाति के युवाओं के द्वारा किया जाने वाला दशहरा से दीपावली तक चलने वाला यह रीना नृत्य को जाना जाता है। टिकोरा वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र? टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नाट्य में प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा कि बात की जा रही है कि टिकोरा एक यंत्र है, टिकोरा एक वाद्य यंत्र है जो लोक नाट्य में प्रयोग किया जाता है। आपके कौन से में? कहरवा लोक नृत्य में जो है टिकोरा वाद्य यंत्र को प्रयोग किया जाता है। बघेलखंड क्षेत्र में जनजातीय सामूहिक नृत्य होता है और यह शादी के विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें टिकोरा या टिकोरी वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। मध्य प्रदेश में कंघी कलाकार आविष्कार समुदाय कौन सी मानी जाती है? ध्यान रखिएगा, बंजारा एक ऐसी जनजाति है, बंजारा एक ऐसा आपका समुदाय है जो कि मध्य प्रदेश में या पूरे कहे कि पूरे विश्व में कंघी के आविष्कार के लिए जो है जानी जाती है। बंजारा जाति को घुमक्कड़ जाति भी कहा जाता है। बंजारा समुदाय मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शामिल है और बंजारा जाति का तलवार नृत्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है कि झोला या झालरिया किस लोक नृत्य की शैलियां हैं? झोला या झालरिया की बात की जा रही, कौन सी नृत्य की शैलियां हैं? आप कहेंगे गणगौर नृत्य की शैलियां हैं। झोला या झालिया की बात की जाए तो गणगौर नृत्य की शैलियां हैं। ध्यान रखिएगा, शिव पार्वती की इसमें आराधना की जाती है। चैत्र माह के महीने में होता है। निमाड़, मालवा और राजस्थान क्षेत्र में आपका बहुत ज्यादा प्रचलन में है। नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट बात करने से पहले एक छोटा सा बड़ा मन में एक व्यथित है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि भैया आप इतना अच्छा पढ़ाते हो और आपके चैनल पे फिर भी सब्सक्राइब नहीं है। तो उसने पता क्या लिखा है, मुझे हंसी आ रही थी। उसने लिखा है इसीलिए सब्सक्राइब नहीं है क्योंकि आप अच्छा पढ़ाते हो या अच्छा कवर करवा रहे हो, इसीलिए सब्सक्राइब नहीं है। क्या आप लोग सच में ईमानदारी से चाहते हो कि इतनी मोटी मोटी किताबों को वीडियो के माध्यम से पढ़ाना और उसके बाद ऐसा किसी का कमेंट करके बोलना क्या अच्छा लगता है?
सोच के देखना आप लोगों को, या तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, वीडियो तो देखते हो सपोर्ट नहीं करते हो, या सपोर्ट करने की मंशा नहीं रखते हो, तो भाई ऐसा कुछ कोई बोले उससे पहले सपोर्ट करो, है ना? मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। मैं सोच रहा था वीडियो बनाना बंद कर दें क्या, इसको या चालू रखें, फिर हमने कहा चलो छोड़ो यार, बना ही लेते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सपोर्ट करो, जल्द से जल्द 25,000 करवा दो अब सब्सक्राइबर, जल्दी से जल्दी, है ना? कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, सीरियसली। कमेंट भी है, देख लेना आप लोग, कोई वीडियो पे, अब वीडियो शायद याद नहीं है अब वो, लेकिन किसी बुक पर ही वीडियो पर है, इसके देख लेना। पाली एवं डोहा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? पाली एवं डोहा नृत्य की बात की जाए तो भील जनजाति से संबंधित है। अच्छा, प्रमुख लोक नाट्य जिस भीलों में बात किया तो भगौरिया, पाली, डोहा एवं बड़वा होता है, जबकि गौड़ में बात किया तो सैला, भड़ौनी, तीना, कहरवा, कर्मा और सुआ होता है, जबकि कोल में बात किया तो कोल, दहका और नारदी होता है, जबकि कोरकू में चटकोरा, थापटी, गदली एवं ढांडल। ये आपके कुछ लोकनाट्य हैं जो कि किस जनजाति से संबंधित है इसकी बात की गई है। गौर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख संबंधित है? तो गौर नृत्य का संबंध पूछ रहा है, मुड़िया जनजाति से है, मुड़िया जनजाति से गौर का संबंध। जैसे मुड़िया की बात किया तो गौर एवं पंडवानी, बैगा में परधौनी कर्मरीना, सहरिया में लहगी एवं रागनी, भारिया में भड़म सैतम एवं अहिराई नृत्य होता है। बाकी आए, भील जनजाति का हाथी मना नृत्य किस वर्ग के द्वारा किया जाता है? भील जनजाति का हाथी मना नृत्य जो है कौन सा वर्ग करता है? पुरुष वर्ग के द्वारा जो है किया जाता है, और यह भील जाति के पुरुष के द्वारा किया जाता है। घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते और यह नृत्य को करते हैं। निवाड़ क्षेत्र का डंडा नाच मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? डंडा नाच कैसा है? डंडा नाच है, मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? कृषकों के द्वारा, किसानों के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र में कृषकों के द्वारा डंडा नृत्य को किया जाता है नई फसल के आगमन पर, और इसे छल्ला या दोहा भी गाए जाते हैं। इस नृत्य पर छल्ला या दोहा को गाया जाता है। भील जनजाति का गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो भील जनजाति का जो गैर नृत्य है, ध्यान रखिएगा, सही पढ़ रहे हैं, गैर नृत्य है, किस अवसर पर किया जाता है भील जनजाति? तो होली के अवसर पर जो है गैर नृत्य को करती है। नेक्स्ट आता है, डेरू क्या है? तो डेरू की बात किया तो भील जनजाति के वाद्ययंत्र होता है। क्या होता है? भील जनजाति का वाद्ययंत्र होता है जो डमरू का बड़ा रूप होता है, जो लकड़ी का बना होता है। डेरू का कांसे की थाली पर ठोक कर बजाया जाता है। डेरू क्या होता है? वाद्ययंत्र के रूप में इसको जाना जाता है, भील जनजाति से संबंधित है। बलमा या बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बलमा भी याद कर सकते हो, बलमा या बिलमा नृत्य बात की जा रही है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? आप कहेंगे बैगा जनजाति बलमा नृत्य को जो है करती है। बैगा जनजाति के द्वारा मंडला बालाघाट क्षेत्र में इस नृत्य को किया जाता है, विशेषतः दशहरा के अवसर पर किया जाता है। रैलो गीत मध्य प्रदेश की किस जनजाति के युवक और युवतियों का बहुत पसंदीदा गीत है? रैलो गीत, रैलो गीत है, और रैलो गीत जो है युवक युवतियां करते हैं किस जनजाति के द्वारा? तो भील जनजाति के द्वारा जो है करते हैं। हालांकि भील क्या, इसमें कोरकू जनजाति, भील एवं कोरकू दो जनजातियां रैलो लोकगीत को करती हैं। इसमें केवल युवा 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 एवं युवतियों के द्वारा गाया जाता है। जवारा नृत्य का संबंध किससे है? तो जवारा नृत्य की जैसी बात आ जाए, आप कहेंगे जवारा नृत्य बुंदेलखंड के, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, अपितु यह वर्तमान में संपूर्ण मध्य प्रदेश में जवारा नृत्य जो है प्रचलन में हो चुका है। नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आपने वैसे जवारे नाम सुना होगा, है ना, जवारे बाई हैं, तो इस टाइप में जवारा नृत्य जो होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य तौर पर होता था, लेकिन अब संपूर्ण मध्य प्रदेश में होने लगा है। इस पर क्या होता है, नृत्य करते समय सिर के ऊपर जवारे रखे हुए कलश रखे जाते हैं और महिलाएं मंदिरों की ओर जाती हैं, फिर नृत्य भी करती हैं। नेक्स्ट आता है कि घोटुल पाटा गीत किस अवसर पर गाया जाता है? घोटुल पाटा गीत की बात की जाए तो मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। ध्यान रखिएगा, घोटुल पाटा गीत की बात किया तो मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। मुड़िया आदिवासी क्षेत्रों में इसको गाया जाता है। यह गीत सिर्फ मृत्यु के अवसर पर ही गाते हैं, जैसे घोटुल पाटा गीत के रूप में जानते हैं। यह गीत मुख्य रूप से बुजुर्गों के द्वारा सामूहिक कथा गायन के रूप में गाया जाता है, क्योंकि मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। नोरता मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? एक नोरता है, नोरता जो है मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो अविवाहित लड़कियां होती हैं उनके द्वारा नोरता नृत्य को जो है किया जाता है। ढोला मारू की लोक वार्ता की मालवा निवाड़ बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है, वास्तव में किस राज्य से आई है? तो वास्तव में यह राजस्थान राज्य से जो है ग्रहण को किया गया है। ढोला मारू गीत की बात किया है तो राजस्थान के प्रमुख दोहा गीत है, जो कि मध्य प्रदेश के मालवा निवाड़ बुंदेलखंड में गाया जाता है। भवाई जाति के लोग इस नाट्य में पारंगत है, और इस गीत में राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू के प्रेम प्रसंग का वर्णन जो है किया गया है। भवाई जाति के लोग इस नाट्य में पारंगत है, किस नाट्य में? तो भवाई जाति के लोग की बात की जाए किस नाट्य के लिए जाने जाते हैं? आप कहेंगे ढोला मारू नाट्य के लिए जाने जाते हैं। ढोला मारू पे अभी ऊपर प्रेम से जो है बात की हुई है।
हरबोले गीत, ये बहुत सारे प्रचलन में गीत सुना होगा। हरबोले गीत का संबंध किस क्षेत्र से है? आप कहेंगे एक तो बुंदेलखंड क्षेत्र से, बघेलखंड, दोनों ही क्षेत्र से हरबोले गीत का संबंध है। हरबोले जाति हरबोले जाति के द्वारा अपने यजमान के समक्ष दिन में गाया जाता है। श्रवण कुमार की कथा, रामायण कथा और कर्ण कथा में इसका वर्णन मिलता है। सामूहिक गायन शैली है। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड में बसदेवा या हरबोले गीतों को गाया जाता है। बिरथहरि लोक कथा का पाठ निम्न में से किस क्षेत्र में होता है? बिरथहरि लोक कथा के पाठ की बात की जा रही है, मालवा क्षेत्र में होता है। प्रातः काल के समय होता है। राजा भर्तहरि एवं रानी पिंगला का वियोग वर्णन है, जो कि एकल या सामूहिक रूप में किया जा सकता है। संध्या संध्या किस क्षेत्र में पारंपरिक लोक संगीत है? संध्या की बात की जा रही है, किस क्षेत्र में पारंपरिक लोक संगीत है? आप कहेंगे मालवा क्षेत्र में। संध्या जो है मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोक संगीत के रूप में जाना जाता है। मालवा अंचल में होता है, प्रतिपक्ष में शाम के समय होता है, जिसमें गोबर एवं फूल की पत्तियों से दीवार पर सजाकर बनाकर इसमें जो है महिला प्रधान सामूहिक गायन शैली इसको संध्या गीत के रूप में करती है। आखिरकार इसमें शाम के समय जो है किया जाता है। बरेदी बरेदी नृत्य में दीवारी क्या होता है? देखो बात की जा रही है कि जो बरेदी नृत्य कौन सा है? बरेदी नृत्य है। इसमें बात की जा रही है कि दीवारी क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रदर्शन से पूर्व की कविता को हम बरेदी के रूप में जानते हैं। यह बुंदेलखंड एवं सतपुड़ा क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलन में है। अहीर, ग्वाल, यादव जाति दीपावली के पश्चात 11 तक अलग अलग घरों में इसको जो है मनाते हैं। पहले एक व्यक्ति कविता कहता है, जिसे दीवारी जो है कहा जाता है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा उत्सव के दौरान है जो बरेदी लोक नृत्य का संबंध है? तो दीपावली का संबंध है। बसदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। उनके सिर पर किसकी मूर्ति होती है? भगवान कृष्ण की मूर्ति होती है। बसदेवा जो गायक होते हैं पीले रंग के वस्त्र तो पहनते ही पहनते हैं, इनके सिर पर जो है भगवान कृष्ण की मूर्ति होती है। बघेलखंड क्षेत्र के पारंपरिक गायक इस गाती है, जिन्हें हरबोले कहते हैं, जो कि बसदेवा गायन जो है करते हैं। श्रवण कुमार की कथा का संबंध किस गायन से है? तो बसदेवा गायन से ही श्रवण कुमार की कथा का वर्णन है। कौन सा नृत्य प्रदर्शन देवी रनुबाई और धनियर सूर्यदेव को समर्पित है? तो गणगौर। एक गणगौर आपका नृत्य ऐसा है जो रनुबाई एवं धनियर सूर्यदेव को समर्पित जो है माना जाता है। निमाड़ क्षेत्र में प्रचलन में है, चैत्र माह में होता है। सामूहिक नृत्य शैली है। इसमें पुरुष एवं महिला रनुबाई एवं सूर्यदेव के रथों को सिर पर रखकर जो है नृत्य करते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित ताल उपकरणों में कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है? स्वांग लोक नृत्य में कौन सा प्रयोग किया जाता है? आप कहेंगे मृदंग। मृदंग जो होता है बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नाट्य है, और यह राय नृत्य के बीच बीच में सवाल जवाब शैली में है, और मृदंग वाद्य यंत्र का आपके स्वांग नाट्य में प्रयोग को किया जाता है। मांडल्या किस क्षेत्र का नृत्य है? तो मांडल्या की बात की जाए किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। महिला प्रधान सामूहिक नृत्य के रूप में इसको मनाते हैं। कौन सा नृत्य केवल महिला प्रधान है? तो आप इनमें से करेंगे मटकी जो है, मटकी नृत्य जो है आपके केवल महिला प्रधान है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। बधाई क्या है? तो बधाई बुंदेलखंड का एक नृत्य है। क्या है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है बधाई, जो कि विवाह एवं शुभ अवसर पर पुरुष महिला वेश में नृत्य करते हैं। जो पुरुष महिला होती है, पुरुष महिला के वेश में जो है नृत्य करते हैं, इसे बधाई कहते हैं। माच किस राज्य की नाट्य शैली है? तो माच की बात किया तो मालवा राज्य की या मालवा क्षेत्र की जो है नाट्य शैली है, जो कि राजकीय नाटक घोषित किया गया मध्य प्रदेश सरकार का, संपूर्ण मालवाचल में प्रसिद्ध है। सिद्धेश्वर सेन का संबंध किससे है? सिद्धेश्वर सेन के संबंध की बात किया तो मालवा नाट्य से ही सिद्धेश्वर सेन का संबंध है। ओम प्रकाश का भी संबंध है। सुमेर सिंह मध्य प्रदेश के किस लोक गायन से संबंधित है? सुमेर सिंह की बात की जा रही है कलगी तुर्गा से यह संबंधित है। संपूर्ण निर्माण में अचल में होता है। रात के समय गाया जाने वाला कलगी तुर्गा लोकगीत है। वाद विवाद लोक गायन शैली है। सुमेर सिंह एवं मनसाराम ये दो व्यक्ति आपके कलगी तुर्गा से संबंधित है। गम्मत लोकनाट्य से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है? यह निवाड़ अचल का लोकनाट्य करेक्ट है। नवरात्रि, होली, गणगौर पर गिर जाता है, सही है। सुनील पांडे, ओम प्रकाश साहू ये गम्मत कलाकार हैं, तो तीनों ऑप्शन सही है, जबकि यहाँ पर अहीर जाति करते हैं, ये ऑप्शन आपका गलत है। ओंकार साहू का संबंध किससे है? तो अभी बताया गम्मत लोकनाट्य से संबंध है। मध्य प्रदेश के किस अवसर पर बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? बम्बुलिया गीत जो है किस अवसर पर गाए जाते हैं? बसंत पंचमी पर, शिवरात्रि पर, मकर संक्रांति पर। हम कहेंगे डी ऑप्शन है। इस गीत को भोला और लमटेरा गीत भी कहा जाता है। बम्बुलिया गीत की बात की है, एक तो भोला गीत भी कहते हैं, दूसरा आपका लमटेरा गीत भी कहा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। शिवरात्रि, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति के समय पर किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसुखा लोक नाट्य प्रचलित है? तो बघेलखंड क्षेत्र जो है वहां पर आपका मनसुखा, छाछोर, बाहिलोल, जिंदबा, हिंगोला इत्यादि लोक नाट्य जो है प्रचलन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छाहोर किस क्षेत्र का लोक नाट्य? अभी बताया बघेलखंड का लोक नाट्य है।
विदेशीय गायन मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? विदेशीय गायन की बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? बघेलखंड क्षेत्र में ही गाया जाता है। समूचे बघेलखंड क्षेत्र में होता है विदेशीय गायन और इसमें गड़रिया, कोटवार जाति के लोग विशेष रूप से दक्ष होते हैं। विदेशीय गायन सामान्यतः जंगल एवं सुनसान जगहों पर किया जाता है। इसमें नायक और नायिका के बिछड़ने और मिलने का वर्णन शामिल होता है। लहंगी नृत्य किस जनजाति के द्वारा नृत्य है? लहंगी नृत्य की बात की जा रही है। लहंगी नृत्य जो है सहरिया जनजाति के द्वारा नृत्य संबंधित होता है। यह रक्षाबंधन के अगले दिन भुजलिया या पर कजलिया के दौरान जो है किया जाता है। लहंगी नृत्य का संबंध सहरिया जनजाति से है। हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है? हीड़ गायन की बात की जा रही है तो हीड़ गायन की बात की जाए तो मालवा क्षेत्र का हीड़ गायन लोक संगीत है। श्रावण मास के महीने में किया जाता है। आला गायन किस ऋतु में अधिक गाया जाता है? आला गायन की बात की जा रही है किस ऋतु में सबसे ज्यादा गाया जाता है? आला गायन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है और यह वर्षा ऋतु में रात के समय सबसे ज्यादा गाते हैं। वीर रस प्रधान है। महोबा के आला उदल की वीर गाथा है। एकल या सामूहिक गायन शैली में उच्च स्वर में इसको गाया जाता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आला गायन जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है विश्व का सबसे लंबा गायन कौन सा है? आप कहेंगे आला गायन है जो कि विश्व का सबसे लंबा विश्व गायन कहा जाता है। 52 खंडों में विभाजित है। 52 खंडों में आपका आला गायन जो है विभाजित है। आपका पूरे विश्व का सबसे लंबा गायन है। बच्चा सिंह का संबंध किस गायन से है? तो बच्चा सिंह का संबंध आला गायन से ही है। परधौनी किस जनजाति का लोक नृत्य है? परधौनी की बात की जाए तो परधौनी आप कहेंगे बैगा जनजाति का लोक नृत्य जो कि बारात आगमन पर आपकी बैगा समुदाय के द्वारा एक लोकप्रिय नृत्य के रूप में गाते हैं। चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नाट्य है? चटकोरा नृत्य की बात की जा रही है कोरकू जनजाति के द्वारा लोक नाट्य है। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है और कोरकू जनजाति दक्षिणी मध्य प्रदेश में निवास करती है। किसी भी शुभ अवसर पर चटकोरा नृत्य को ये लोग करते हैं। सिंगाजी गायन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? सिंगाजी गायन की बात किया तो निमाड़ अंचल में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त देखी जाती है। सरहुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? सरहुल नृत्य की बात की जाए उराव जनजाति करती है। सरहुल नृत्य को उराव जनजाति करती है। गौर नृत्य को मुड़िया जनजाति करती है। दौलतिया नारदी को कोल जनजाति करती है और बाण नृत्य को कमार जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस ग्रंथ में राई नृत्य का उल्लेख किया गया है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें राई नृत्य का उल्लेख किया गया है? पद्मावत में किया गया है। नेक्स्ट आता है कि बरेदी नृत्य किस त्योहार की शुरुआत की अवधि के दौरान किया जाता है? बरेदी नृत्य की बात की जा रही है कौन से त्योहार की शुरुआत में किया जाता है? आप कहेंगे दिवाली के त्योहार के समय में किया जाता है। बुंदेलखंड एवं सतपुड़ा क्षेत्र में बरेदी नृत्य को किया जाता है। दिवाली के अवसर पर किया जाता है। मांडना किस क्षेत्र की चित्रकला है? मांडना की बात की जा रही है मालवा क्षेत्र की आपकी चित्रकला है। मांडना जो है आपकी मालवा क्षेत्र की चित्रकला है। दीपावली के समय पर विभिन्न रंगों के साथ गेरू एवं छुई मिट्टी की सहायता से घर के आंगन में मांडना चित्रकला को किया जाता है। चित्रावण किस अवसर पर बनाया जाता है? चित्रावण की बात की जाए विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। सबसे ज्यादा मालवा क्षेत्र में चित्रावण जो है प्रसिद्ध है। बाकी है मूर्ति चित्र का संबंध है। मूर्ति चित्र का संबंध किससे है? बुंदेलखंड क्षेत्र से मूर्ति चित्र का संबंध है। मूर्ति चित्र का संबंध बुंदेलखंड से है। इसमें विवाह के समय दीवारों पर दूल्हा दुल्हन हल्दी से थाप लगाते हैं जिसे मूर्ति चित्र के रूप में माना जाता है। मोर मुरेला और नौरता कहाँ पाया जाता है? आप कहेंगे बुंदेलखंड के चित्र हैं। बुंदेलखंड के चित्र हैं मोर मुरेला नौरता के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा है ना। मोरता और नौरता बुंदेलखंड के लोक चित्र हैं। कोहिबर किस क्षेत्र में प्रचलित चित्र प्रथा है? कोहिबर की बात किया तो बघेलखंड क्षेत्र में कोहिबर जो है चित्रकथा के रूप में जाना जाता है। कोहिबर बघेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध चित्र है और यह विवाह के समय की दीवारों पर वर वधू की बुआ और मामी के द्वारा बनाया गया रंगीन भित्ति चित्र होता है। निम्नलिखित में से किस चित्रकला का संबंध निमाड़ से नहीं है? तो आपकी कोहिबर का संबंध नहीं है, जबकि कोहिबर का अभी बताया आपके बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। जबकि जिरोती, थापा और इरत का संबंध आपके निमाड़ क्षेत्र से जो है संबंधित है। किससे? निमाड़ क्षेत्र से जो है आपका संबंध है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात की जाए कौन सा लोक नृत्य जो है निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है? निमाड़ी लोक क्षेत्र से कौन सा संबंध नहीं है? राई की बात की जाए निमाड़ी से संबंधित नहीं है। राई आपके बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। जबकि गणगौर, काठी, फेफारिया ये सभी आपके निमाड़ क्षेत्र में प्रमुख लोक नृत्य हैं। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? राम सहाय पांडे की बात की जाए कौन से लोक नृत्य कला से संबंधित है? राई लोक नृत्य कला से संबंधित है। राम सहाय पांडे का भी हाल ही में निधन हो गया था 8 अप्रैल 2025 को। तो हो सकता है इसके बारे में एग्जाम आ जाए। राम सहाय पांडे जो है किससे संबंधित हैं? राई नृत्य से संबंधित हैं।
प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहिब फड़के किस कला से संबंधित हैं? तो मूर्ति कला से संबंधित हैं। अन्ना साहिब फड़के की बात की जा रही है, मूर्ति कला से संबंधित हैं। महाराष्ट्र के एक मूर्तिकार हैं जो कि धार के महाराजा के दरबारी मूर्तिकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है? तो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका की बात की जाए, तीजन बाई है। तीजन बाई, इनको तो भूलना ही नहीं है, याद कर लो। तीजन बाई का जन्म जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। इन्हें पद्मश्री 1987-88, पद्म भूषण 2003, पद्म विभूषण 2019 में पुरस्कार दिया गया है। ये आपकी तीजन बाई मध्य प्रदेश की लोक गायिका के रूप में जानी जाती है। श्रीमती दुर्गाबाई बेहूम के जनजाति की कला से संबंधित हैं, गोंड शैली से संबंधित हैं। अब यहाँ पर कुछ नाम है, जैसे भूरी बाई की बात किया, पिथौरा चित्रकला से संबंधित है, झाबुआ जिले से संबंधित है। दुर्गाबाई बेगम गोंड चित्रकला से संबंधित है, डिंडोरी जिला से संबंधित है। तीजनबाई पंडवानी के संबंधित हैं, छत्तीसगढ़ दुर्ग से संबंधित हैं। जोदैयाबाई बैगा चित्रकला से संबंधित हैं, उमरिया से संबंधित हैं। बत्तोबाई गुड़िया शिल्प के लिए जानी जाती हैं, ग्वालियर से संबंधित हैं। सूरजबाई खांडे भरतरी गायिका हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। असगरी बाई संगीतकार हैं, छतरपुर बिजावर मध्य प्रदेश से संबंधित है। कुछ महिला कलाकार थी जिसके बारे में बात की है। ध्रुपद गायिका असगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? ध्रुपद गायिका हैं, असगरी बाई का जन्म जो है बिजावर छतरपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ग्वालियर घराना किस संगीत परंपरा से संबंधित है? तो आप कहेंगे ख्याल परंपरा से संबंधित है ग्वालियर घराना। भारतीय संगीत के सबसे पुराने ख्याल घराने में से एक आपका ग्वालियर घराना है। ग्वालियर घराना गायकी स्पष्ट और सरल है। घराने को मुगल बादशाह अकबर के द्वारा संरक्षण दिया गया था। कुछ घराने और भी है मध्य प्रदेश में। इंदौर घराना भारतीय संगीत उस्ताद अमीर खान से संबंधित है। मेहर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं अलाउद्दीन खान से संबंधित है। सैनिया घराना शास्त्रीय संगीत एवं तानसेन से संबंधित है। कुछ आपके फैक्ट जैसे मोनिया नृत्य बुंदेलखंड में अहिर जाति के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य दीपावली के दूसरे दिन होता है। इस नृत्य में पुरुष अपनी पारंपरिक लिबास पहनकर मोर के पंखों को लेकर एक घेरा बनाकर जो है आपके मौनी नृत्य को करते हैं। एमपीपीएससी 2023 में आया है क्वेश्चन था। तो आज हमने यहाँ पर अपनी कौन सा चैप्टर था हमारा? आपकी नृत्य से संबंधित था, लोक नृत्य से संबंधित था, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और पिछली वीडियो अगर आपने 28 चैप्टर तक नहीं देखी है, भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको बार बार नहीं मिलती है ना। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम भाषाओं के बारे में, बोलियों के बारे में एवं साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो आपका ट्राइब्स बारे जनजातियों से लोक कला संस्कृति की बात किया तो हालांकि समाप्त होने वाला है। इसके बाद मध्य प्रदेश के हम विविध मिशनरीज में बात करना स्टार्ट कर देंगे। अभी 2 चैप्टर और बाकी हैं, तो 2 वीडियो अभी इसकी और आपकी आएंगी। फिर बाकी बाद मध्य प्रदेश के विविध में हम स्टार्ट कर देंगे। तो आई थिंक आप लोगों ने चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लिया हुआ। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नेट है। उसको डाउनलोड करके मल्टीपल टेस्टेस वगैरह चल रही है, पीडीएफ फॉर्म में है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।